जनरल वहीद अरशद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जनरल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर 9 मई के वाक़यात आपका रद्द-ए-अमल। देखिए, आज हम डिफेंस फोर्सेस वेटरन एसोसिएशन के हम मेंबर और सीनियर रिटायर्ड वेटरन्स और काफ़ी तादाद में लोग आज हम जिना हाउस गए थे। इसी वजह से गए थे कि 9 मई को जो शर पसंदों की तरफ से जो दहशतगर्दी के वाक़यात हुए, जिसमें जिना हाउस को जलाया गया, बाकी फौज की इमलाक को, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की इमलाक को जलाया गया, और सबसे बड़ी बात हमारे शोधा की जो मुजस्मे थे, जो उनकी यादगारें थीं, उनकी तस्वीरें थीं, उनकी तौहीन की गई। इसकी मजम्मत करने गए थे और यकजहती का इजहार करने गए थे और ये कहने गए थे कि देखें, इस मुल्क में सबसे जो बाइस एहतराम लोग हैं और उनकी फैमिलीज हैं, वो शोधा हैं, और जिस तरीके से उनकी तौहीन हुई है, किसी मुल्क में ऐसा नहीं होता। तो ये हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है, और हम वेटरन कम्युनिटी जो है, हम फौज पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़े हैं। ये हम काबिल कबूल नहीं है कि चंद लोग जो हैं वो अपने सियासी मकासद के लिए फौज और अवाम को आपस में इस तरीके से आमने सामने करने की कोशिश करें। और हमें खुशी हुई है कि 9 मई को इतने बड़े मुल्क में चंद हज़ार लोग थे जिन्होंने शरपसंदी में हिस्सा लिया। बाकी अवाम अल्हम्दुलिल्लाह फौज के साथ खड़ी है और हमेशा खड़ी रहेगी। तो ये इंशाल्लाह कोशिशें जो है ये नाकाम होंगी, और हमने बड़ी स्ट्रांगली हुकूमत से और मिलिट्री अथॉरिटी से अपील की है कि तमाम लोग जो इस बलवे में, लूट खसूट में, मार में, जलाने में और शर्त पसंदी में इन्वॉल्व थे, उनको जो रेलेवेंट लॉज हैं सख्त सजा मिलनी चाहिए। और उसके अलावा उससे बढ़कर जो उनके प्लानर्स थे, जो फैसिलिटेटर्स थे, जो अबेटर्स थे, उनको भी उतनी या उससे ज़्यादा सजा मिलनी चाहिए। जनरल वहीद साहब, जो प्लानर्स वाला हिस्सा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं बाज़ चीज़ों के ऊपर मेरा वो ज़हन पूरा मुतमईन नहीं होता। उसी तरीके से मुझे अभी इत्मीनान नहीं है जब ये बताया जाता है कि वो बलवे के दौरान ये जगहों पे आग लगी। मैं पूछता हूँ कि वो बलवे वालों को कोर कमांडर हाउस, MM आलम बेस, वो किला बाला हसार, चकदरा, वो हमजा कैंप, ये सारी यही जगह क्यों मिली, बाकी जगह क्यों नहीं मिली? तो इसके प्लानर्स कौन थे जिन्होंने ये टारगेट चूज़ किया कि मिलिट्री से रिलेटेड जो जगह है ना, या ISI से रिलेटेड है, इनको जाएंगे, इनको हिट करेंगे? वो कौन थे? देखिए, वो आप ये तो बल्कि हमें खुशी है कि मीडिया ने जो प्लानर्स हैं, जो उनके पीछे लोग हैं, उनको काफ़ी बेनकाब किया है। आपको मालूम है वो लोग कौन है? ये जो भी अपने सियासी मकासद के लिए और अपने ज़ाती मकासद के लिए, अपने अनाज के लिए इस किस्म के काम करते हैं, उसका ना उनको कोई फ़ायदा होगा, ना इसको कोई फ़ायदा होगा। अभी मुझे देखें, अभी इसमें किसको फ़ायदा होगा? किसी को भी नहीं। तो मेरे ख्याल में ऐसी चीज़ें जो हैं ये मुल्क की सालमियत के लिए ठीक नहीं है, और ये जब तक इनको इस स्ट्रॉन्ग सजा नहीं मिलेगी, जब तक इन लोगों को करार वाकई इंजाम नहीं पहुँचेंगे, ये लोग इस तरीके से अगर हम नहीं करेंगे और ये हुकूमत और मिलिट्री अथॉरिटीज प्रोसेस और लॉ के थ्रू इनको सजाएं नहीं देंगी, तो इस तरह की हरकतें ये दोबारा करेंगे। अच्छा, आप लोगों की तरफ से आज एक बड़ा अच्छा मैसेज है और स्ट्रॉन्ग मैसेज है। मेरे ख्याल में कोई परहैप्स 2 दर्जन के करीब मिलिट्री ऑफिसर्स हैं जनरल लेवल के जिन्होंने विज़िट किया, और आप लोग बाकायदा ये डिमांड कर रहे हैं कि जो इन्वॉल्व है उसको सख्त सज़ा दी जाए। ख्वाह इसके अंदर जनरल साहब, ख्वाह इसके अंदर कोई रिटायर्ड हो, शायद कोई हो सकता है कि सर्विंग भी इसके ज़ुमरे में आ जाए, तो सारों को सज़ा मिलनी चाहिए। देखिए, हमने ये कहा है कि, और आज की मीटिंग में हम 20 से ज़्यादा तो सीनियर रिटायर्ड जनरल ऑफिसर्स थे, बल्कि वो साबका लाहौर के साबका कोर कमांडर्स भी थे, और हमने ये मुतालबे किया कि जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, चाहे वो माशरे के किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखते हो, कोई उनकी माफ़ी नहीं होनी चाहिए। ये हम इस चीज़ में बड़े क्लियर हैं, और ये जब तक ये अपने मंतकी इंजाम तक ये सिस्टम प्रोसेस नहीं पहुँचेगा, ये मुल्क ठीक नहीं हो सकता।